हम देख रहे थे कई ज्योतिषाचार्य जो हैं वो विश्लेषण करते हैं और वो ये बोलते हैं कि इनकी जो है राजयोग है। राजयोग तो है, वो तो ठीक है, इसलिए राजयोग है कि पंचम भाव का स्वामी शुक्र हो करके और वो चंद्रमा की राशि में सप्तम भाव में बैठ गया, जो कि शुक्र का स्वयं का भाव है। ठीक है, चंद्रमा 0 डिग्री पर उच्च का है। वृषभ राशि में अगर 0 डिग्री का चंद्रमा हो जाए तो उच्च का ही कहलाता है। तो एक तो ये विपरीत राजयोग बना रहा है, ऊपर चंद्रमा स्वयं राजयोग कारक हो रहा है। ठीक है, मंगल स्वयं चंद्रमा की राशि में बैठ करके नीच के जरूर हो रहे हैं, लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, तो यहां भी एक राजयोग निर्मित हो रहा है, ये भी ठीक है। राहु नवम भाव में उच्च के हो रहे हैं, ये भी एक राजयोग है। बृहस्पति जो हैं वो एकादश भाव में बैठ करके वक्री तो हो गए हैं, लेकिन वो चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, चंद्रमा उनके ऊपर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, तो ये भी एक अपने आप में राजयोग बन रहा है, जिसको गजकेसरी बोलते हैं, लेकिन हालांकि ये गजकेसरी कहलाता नहीं है। सूर्य और बुध एक साथ पंचम भाव में बैठे हैं वृषभ राशि में। अब यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या ये उत्पन्न हो गई कि सूर्य जो हैं वो लग्न के और राशि के दोनों को शत्रु हो गए। ठीक है, और वो पंचम भाव के भी स्वामी हो गए, अष्टम भाव के भी स्वामी हो गए। अब अष्टम के स्वामी होकर के और शत्रु भाव में बैठ जाना, शत्रु राशि में बैठ जाना, ये यहाँ पर अकारक हो गए सूर्य। दूसरी बात, इनका बृहस्पति जो है वो 12वें भाव का स्वामी है। 12वें भाव का स्वामी है, यानी कि वो लॉस कराएगा जब भी दशा में आएगा। 98 में इनकी बृहस्पति की दशा चालू हुई, उस समय इनके नाम पर कोई भी बिजनेस नहीं था। बिजनेस ट्रांसफर हुआ जब धीरूभाई अंबानी जी का देहांत हुआ, उसके बाद बिजनेस इनके नाम पर आया। जब इनके नाम पर बिजनेस आया उस समय बृहस्पति की ही दशा चल रही थी, और बृहस्पति अपनी राशि से 12वें भाव में बैठे थे, अपनी राशि से 12वें भाव में बैठे थे, यानी कि पराक्रम और व्यय होकर के 12वें भाव के स्वामी होकर के, तृतीय भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में बैठे थे, यानी कि भावात भाव में 12वें भाव में चले गए बृहस्पति। अब जब कोई भी ग्रह अपनी राशि से 12वें भाव में बैठा होगा घूम करके, यानी कि जैसे लग्न मान लीजिए कि मकर है, ठीक है, अब मकर लग्न है और शनि बैठ जाए 12वें भाव में, तो समझ लो कि वो व्यस्त तो हो गया और नुकसान कराएगा, अच्छे अच्छे राजयोगों को ध्वस्त कर देगा। वही हुआ इनके साथ। बृहस्पति की दशा आई, बृहस्पति की दशा में पिताजी का देहांत हुआ, बृहस्पति की दशा में बिजनेस ट्रांसफर हुआ, बृहस्पति की दशा में इन्होंने ग्रो करना चालू किया, लेकिन ये जो ग्रो करना था वो ग्रो कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि 12वें से 12वां बैठा है, 12वीं राशि का स्वामी होकर के 12वें भाव में बृहस्पति बैठा है, तो वो धीरे 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 इनको समाप्त कर रहा था, कर्ज पे कर्ज कर्ज पे कर्ज दिलवाता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। ये समझ नहीं पाए, कर्जा लेते गए लेते गए लेते गए, और जैसे ही 2014 में बृहस्पति की दशा समाप्त हुई, फिर चालू होती है शनि की महादशा। अब शनि इनका लग्नेश भी है, शनि इनका धन का स्वामी भी है, लग्न का भी स्वामी है, धन भाव का भी स्वामी है। मकर लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि जो है वो धन भाव का स्वामी हो गई। अब शनि बैठ गए 12वें भाव में वक्री होकर के। अब यहां भी भावात भाव में 12वें से 12वां, यानी कि इनकी लगातार पिछले 30 सालों से भावात भाव में 12वें भाव की ही दशा चल रही है। पहले बृहस्पति की चल रही थी, वो भावात भाव में 12वें भाव में था। अब शनि की चल रही है, वो भावात भाव में 12वें भाव में है। तो शनि की महादशा में स्थिति गंभीर होती चली गई, बिजनेस लॉस पे जाते चले गए, और लगातार क्यों, इनके सारे जो भी कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य शनि से रिलेटेड हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा शनि, पेट्रोलियम शनि, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो शनि और राहु और केतु के अंडर में आती है। सबकी सब टेक्नोलॉजी जो है वो राहु, शनि और केतु के रिलेटेड है। बिजनेस इनका सारा वही था, इसीलिए सब लॉस होते हुए चला गया, क्योंकि ये शनि का ही व्यापार कर रहे थे, और शनि ही इनका सबसे ज्यादा, बृहस्पति तो खराब था ही, शनि ही इनका खराब था। अब वहां पर ये हुआ कि जैसे ही सूर्य की अंतर्दशा आई, सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं, जो कि सूर्य का एंटी है, एंटी यानी कि बिल्कुल परम शत्रु है। जैसे ही अंतर्दशा आई, उसने सबसे पहले प्रॉपर्टी
को करवा दी, इनकी संपत्ति को रुक हुई ना अभी, वो सूर्य की दशा में हुई। क्यों? क्योंकि सूर्य मार्केस है। अब मार्केस है तो जान तो नहीं लेगा, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। आपकी संपत्ति जाना है, यानी कि समाज में कितनी बड़ी बेइज्जती, पूरे वर्ल्ड में बेइज्जती हुई। तो बेइज्जती होना भी एक प्रकार की मृत्यु ही होती है, तो मार्केस है। अब यहाँ पर कई ज्योतिष बोलते हैं राजयोग बना रहे हैं, इसको राजयोग नहीं बोलते। शनि की दशा इनके लिए सबसे अकारक है। अब अगर इनको बिजनेस में सफलता पाना है तो उसके लिए इनको पता क्या करना चाहिए, अपने सारे के सारे बिजनेस परिवार में किसी की कुंडली दिखवाएं और उसको ट्रांसफर कर दें, जिसका शनि अच्छा हो। सारे बिजनेस पुनर्जीवित हो जाएंगे, पुनर्जीवित हो जाएंगे। अगर इनके नाम पर बिजनेस रहे, 1% भी इनका हिस्सा होगा किसी बिजनेस में, वो बिजनेस डूबेगा ही डूबेगा। चाहे वो एलन मस्क के साथ पार्टनरशिप कर लें, चाहे वो मुकेश अंबानी के साथ पार्टनरशिप कर लें, जिसके साथ पार्टनरशिप करेंगे वो भी डूब जाएगा। इनके साथ में इनकी वैसी दशा चल रही है, तो अपने सारे बिजनेस अगर ट्रांसफर हो गए इनके किसी दूसरे के नाम पे, तो वो फिर रन पे आ जाएंगे, रनिंग उनकी बढ़ जाएगी, बिजनेस बढ़ने लगेगा। सबसे बड़ा कारक अकारक जो है वो शनि है। बृहस्पति तो था ही, बृहस्पति ने पूरा पोर्टफोलियो बनाया इनको डुबोने का।